अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूं मंजिर वकास और आप देख रहे हैं बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर हम बात करें फैशन और ट्रेंड की, तो ये एक साइकिल होता है, ट्रेंड साइकिल। ठीक है, जो चीज़ आज से कुछ अरसा कबल अजीब सी समझी जाती थी, मतलब को उसको ट्रेंड में नहीं समझा जाता था, फैशन से आउट समझा जाता था, आज वो चीज़ ट्रेंड में है। और जिस चीज़ को आज अजीब सा और मायूब समझा जाता है, ये कुछ सालों बाद आपको ट्रेंड में और फैशन में नजर आएगी। अगर आप इस ट्रेंड साइकिल को या फैशन साइकिल को समझ जाते हैं, तो इससे आप बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो निकाल सकते हैं। इस ट्रेंड साइकिल को सामने रखते हुए आज आपके सामने एक बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, और अगर आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो बहुत सारा पैसा भी कमा पाएंगे। अगर हम आज से 20-30 साल पीछे की बात करें, तो मिट्टी के बर्तनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था। घरों में मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता था, मिट्टी के बर्तनों में खाया जाता था, मिट्टी के बर्तनों में सर्व किया जाता था। मिट्टी के बर्तनों की बहुत ज़्यादा अहमियत थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया, मिट्टी के बर्तनों की अहमियत कम से कम होती चली गई। उसकी जगह चीनी के, शीशे के, स्टील के, प्लास्टिक के बर्तनों ने जगह ले ली और उन्होंने खूब मार्केट में अपना काम चलाया। लेकिन अब वक्त फिर वो जो मैंने आपको एक साइकिल बताया है, वो साइकिल फिर घूम रहा है। ट्रेंड साइकिल, साइकिल का मतलब होता है कि चीज़ घूमती रहती है, चलती रहती है। वो ट्रेंड फिर से वापस आ रहा है। अब आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाएं तो वहाँ पे आपको मिट्टी की हांडियाँ, मिट्टी के बर्तन, ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब ये ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है और अब ये ट्रेंड बहुत आगे तक जाने वाला है। तो आप अगर मिट्टी के बर्तनों पे रिसर्च करें और मिट्टी के बर्तनों का बिजनेस करें तो बहुत ही बेहतरीन बिजनेस साबित हो सकता है। और भी ढेरों बिजनेसेस हैं जो कि इस ट्रेंड साइकिल की जद में आ रहे हैं और उससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए और हमारे लिए पैदा हो सकती हैं, हो रही हैं बिजनेस की। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं मिट्टी के बर्तनों पे, तो उसी चीज़ को फोकस में रख के चलेंगे। मिट्टी के बर्तन आज भी बहुत सारे इलाकों में बन रहे हैं और जो बना रहा है, जिसे हम कुम्हार कहते हैं, बनाने वाला, वो बहुत कम रेट चार्ज करता है क्योंकि उसके नज़दीक मिट्टी के बर्तनों की अब कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो बड़े बड़े जो डीलर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उनसे सस्ते दाम में मिट्टी के बर्तन खरीदते हैं और उसके बाद बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में सप्लाई करते हैं मिट्टी के बर्तन। उसके अलावा अब तो एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं मिट्टी के बर्तन। अमेरिका में कोई भी ऐसी चीज़ लाने पे, इंपोर्ट करने पे सख्त पाबंदी है जिससे कोई बीमारी दूसरी जगह शिफ्ट हो सके। तो मिट्टी के बर्तन जब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से वहाँ भेजे गए तो बड़ी मुश्किलों से उन्होंने पास किए। जब वहाँ पहुँचे उसके बाद उन्होंने टेस्ट किया तो उनमें बिल्कुल ज़ीरो लेवल था किसी भी बीमारी का। तो पाकिस्तान की मिट्टी में तो ये कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से कुछ है कि वैसे भी जब मिट्टी पकती है, पक के तैयार होती है, तो सारे जरासीम वगैरह मर जाते हैं। तो अब एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं पाकिस्तान से मिट्टी के बर्तन डिफरेंट शहरों में, डिफरेंट मुल्कों में। तो आप अगर उस नौयत पे जाके काम करना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, अगर आप एक्सपोर्ट लेवल की रखते हैं हैसियत। अदरवाइज आप पाकिस्तान में ही रेस्टोरेंट्स को टारगेट कीजिए। जिस तरह से काफ़ी डेरा टाइप रेस्टोरेंट्स बन चुके हैं, ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स काफ़ी बन रहे हैं, लोग वापस ट्रेडिशंस की तरफ आ रहे हैं। तो आप अभी वक्त है, इस पर रिसर्च कीजिए और बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं किसी न किसी ऐसे शख्स से आपका इंटरव्यू करवा के आपकी मुलाकात भी करवा दूंगा जो कि मिट्टी के बर्तन बनाता हो और आपको दे सके होलसेल रेट्स पे। मैं कुछ इलाकों में गया हूँ, वहाँ पे मैंने देखे हैं, तो बहुत जल्द मैं खुद जाके वहाँ पे विजिट करूँगा, लोगों के इंटरव्यूज़ करूँगा और आपके साथ उनके कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स भी शेयर करूँगा। आप उनसे मिट्टी के बर्तन आराम से परचेज कर सकेंगे। लेकिन पहले आप अपनी रिसर्च तब तक कंप्लीट कीजिए कि आपके आगे से परचेज़र कौन होंगे, आप किन किन को सेल करेंगे, वो ऑलरेडी किन रेट्स में ले रहे हैं, आप किन रेट्स में देंगे। ये चीज़ें आपकी रिसर्च पे होगा, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं होगा। मेरा काम था आपको थोड़ा सा आइडिया देना और उसके बाद इंशाल्लाह, क्योंकि आजकल मिट्टी के बर्तनों वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, तो जो सेलर्स होंगे, जो बनाने वाले होंगे, मैन्युफैक्चरर्स होंगे, उनके साथ आपका कांटेक्ट मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द करवा दूंगा। तब तक अपनी रिसर्च जारी रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से नए बिजनेस आइडिया के साथ। अल्लाह हाफिज़।